एक ऐसा प्लेन जो साल 1955 में उड़ान भरता है और उसकी लैंडिंग पूरे 37 सालों बाद 1992 में होती है, वो भी पूरे पैसेंजर के साथ। 2 जुलाई 1955 का दिन, फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए तैयार। मौसम साफ था, हवाएं शांत थीं, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 92 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स के साथ जहाज उड़ान भरता है। 3 घंटे का आसान सफर था, लेकिन ये फ्लाइट आधे रास्ते में ही रडार से गायब हो जाता है और फिर कभी मियामी पहुंचता ही नहीं। मिसिंग प्लेन और शिपों की कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, जिनको खोजने के लिए सालों तक तलाश चलती है, पर उनका कोई भी नामो निशान कभी नहीं मिलता। अब डॉगलस DC-4 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। काफी खोजबीन के बाद जब इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चलता, तो इसे मिसिंग घोषित कर दिया जाता है और डॉगलस DC-4 की कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। पर 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल काराकास एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा होता है जिसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए, क्योंकि एयरपोर्ट के क्रू को अचानक आसमान में एक प्लेन दिखाई देती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में नजर ही नहीं आ रही थी। इतने में वो प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में कनेक्ट करता है और यहाँ मौजूद ऑफिसर, जिनका नाम जुआन डेला कोर्टा होता है, वो इस पूरी घटना के गवाह बनते हैं। जब जुआन प्लेन के पायलट से उस प्लेन का नाम पूछते हैं, तो बताता है, मैं DC-4 में सवार हूँ और हम मियामी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते हैं। पायलट बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था और ये घबराहट तब डबल हो जाती है जब जुआन उसे बताते हैं कि ये मियामी नहीं बल्कि वेनेजुएला का काराकस एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर था और अभी तो पायलट को ये पता भी नहीं था कि वो 37 साल फ्यूचर में आ चुका है। दोस्तों, जब पायलट सुनता है कि वो मियामी की जगह काराकस एयरपोर्ट पर मौजूद है, तो डर जाता है और काराकस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जैसे ही उसे लैंडिंग की परमिशन मिलती है, DC-4 लैंड करता है, तो पायलट बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। दूसरे प्लेन काफी नए और मॉडर्न लग रहे थे। इसके साथ ही बिल्डिंग और उसके आसपास मौजूद लोग काफी अजीब नजर आ रहे थे। यही हाल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों का भी था। तभी उस पुराने से प्लेन को देखकर सभी हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड वॉर 2 का जंगी जहाज लैंड किया गया हो। दोस्तों, DC-4 नाम के प्लेन के बारे में तो वहाँ के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था और जब एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल टीम पायलट से बात करती है, तो पायलट ये बताता है कि वो साल 1992 में आ चुका है। इसके साथ ही दोस्तों, एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भी सुनकर हैरान थे कि जिस प्लेन को वो अपने सामने देख रहे हैं, वो 37 साल पहले साल 1955 में टेक ऑफ हुआ था। अब इतना सुनते ही पायलट हैरान परेशान हो जाता है और तुरंत वहां से टेक ऑफ करने का फैसला करता है। अंतिम बार जब वो वहां से उड़ान भर रहा था, तब उसके हाथ में एक फाइल मौजूद थी, जिससे कागज का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। इसके बाद डॉगलस DC-4 कहाँ गया, ये किसी को नहीं पता। आज तक ना तो ये मियामी पहुंचा और ना ही इसमें बैठे किसी पैसेंजर का पता चल पाया। वो कागज जिसे पायलट अपने पीछे छोड़कर गया था, वो असल में एक कैलेंडर था, वो भी साल 1955 का, जो ये साबित करता है कि ये घटना 100% सच थी। लेकिन अब आता है सबसे अहम सवाल, अगर ऐसा है तो साल 1955 में उड़ा प्लेन 37 सालों तक कहाँ था और क्या डॉगलस DC-4 ने टाइम ट्रेवल किया था? देखिए, अगर इसने टाइम ट्रेवल किया था तो वो भी ऐसा सिर्फ 2 सिचुएशन पर ही हो सकता है। पहला तब जब कोई चीज ब्लैक होल के बेहद नजदीक पहुंच जाता है और
दूसरा तब जब वो लाइट की स्पीड को मैच कर लेता है। लेकिन फिर से सवाल उठता है कि अगर एक प्लेन पृथ्वी पर उड़ रहा था तो उसका ब्लैक होल के पास पहुंचना या पृथ्वी पर उसका सामना किसी ब्लैक होल के साथ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ डॉगलस DC-4 जो एक 4 इंजन प्लेन था, वो भी साल 1992 का मैन्युफैक्चरिंग था और उसकी इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं थी कि वो लाइट की स्पीड को मैच कर पाए। मतलब ये है कि इस प्लेन का टाइम ट्रेवल करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर 1955 में टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 1992 में पहुंचा कैसे? दोस्तों, ये घटना किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी तरह सच है, जबकि कुछ इसे एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। फ्लाइट 914 का रहस्य दशकों से लोगों को हैरान करता आ रहा है और इसके समर्थन में कई कहानियां और कथित गवाह भी मौजूद हैं। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब एक अमेरिकन टैबलॉइड अखबार ने इसे प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि ये कहानी पूरी तरह गढ़ी गई थी और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कई विशेषज्ञों ने दावा भी किया है कि फ्लाइट 914 कभी अस्तित्व में थी ही नहीं और काराकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना दर्ज ही नहीं की गई। हाँ, ये बात सच है कि 1947 से 1961 के बीच डॉगलस DC-4 नाम के 22 प्लेन पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज, जिसे पैन एम भी कहते हैं, उसमें शामिल थे, पर फ्लाइट 914 नाम का कोई भी प्लेन मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, सच्चाई यही है कि ये कहानी पूरी तरह फर्जी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये फेक न्यूज फैलाई किसने और क्या रीजन था कि फ्लाइट 914 की ये मनगढ़ंत कहानी इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी। देखिए, इस कहानी को सबसे ज्यादा फैलाया गया पुरानी मैगजीनों, टैबलॉइड्स, पेपर्स और बाद में यूट्यूब चैनलों पर। मई 1985 में ये रिपोर्ट वीकली वर्ल्ड न्यूज नामी एक अखबार में छापी गई थी, जहां पर फर्जी सनसनीखेज और तफरी की कहानियां ही लिखी जाती थी, जिसकी हेडलाइन कुछ इस तरह की होती थी: प्रेत विमान वापस आया, टाइम ट्रेवल प्लेन माई स्टोरी, 37 साल बाद लौटे यात्री। पर हकीकत में न तो ऐसी कोई फ्लाइट रिकॉर्ड में थी और न ही 96 पैसेंजर गायब हुए थे, न कोई हादसा, न कोई वापसी। सब कुछ इनकी सोच का कमाल था, क्योंकि जो अखबार या कहानी दिखाते हैं वे आधिकारिक काल्पनिक सनसनीज टैबलॉइड्स थे, जो सच जैसी कहानियां बनाकर बेचते थे। लेकिन अगर सब कुछ झूठ ही है तो लोग आज तक इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि यह कहानी हमारी जिज्ञासा को छूती है। ये सब बात लोगों को आकर्षित करती हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।